हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए एक हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं क्या और क्यों हम इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर दीज मैग्नेटिक एलिमेंट्स एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देखिए अगर हमें अर्थ पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन कंप्लीट बतानी होती है तो उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है और उन टर्म्स को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। यहां पर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसका एक नाम और है, हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, डेल्टा, डेल। और तीसरा जो एलिमेंट हम पढ़ेंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field. So these are the 3 elements which can be used to define completely the magnetic field at a particular place. किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करना है तो इन 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों एलिमेंट्स हैं क्या और हम इन एलिमेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं जो फर्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, सपोज कीजिए यू हैव अ मैग्नेट। अगर आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, इफ यू सस्पेंड दैट मैग्नेट फ्रीली, तो हम जानते हैं कि वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है और रुक जाती है। मान लीजिए ये मैग्नेट है और इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड किया तो कितना भी इसे इधर उधर घुमा लीजिए लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके रुकेगी। इसका मतलब है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकती है, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं रुकती? क्योंकि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जानते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है, when magnet is suspended freely it aligns itself in the northward direction. But why? The question is but why? क्यों किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं रुक जाती? इसकी वजह ये होती है कि अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल्स होते होंगे या होते हैं, और जब अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल होते हैं तो हम जानते हैं कि अनलाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब हो ना हो मैग्नेट का जिधर नॉर्थ पोल रुक रहा है उधर अर्थ का साउथ पोल रहा होगा, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कहते। हम तो कहते हैं जिधर मैग्नेट का नॉर्थ जा रहा है उधर ही अर्थ का नॉर्थ भी हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए आप, इसे भी समझना जरूरी है कि देखिए 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और एक होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। जिन नॉर्थ साउथ की हम बात करते हैं वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ हैं। हम कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो कौन से हैं? ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हैं। लेकिन एक्चुअल में जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ आ रहा है, जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ आ रहा है वो है क्या? दैट इज द मैग्नेटिक साउथ, वो मैग्नेटिक साउथ है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस मैग्नेटिक साउथ, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमने लॉज पढ़े हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे ठीक साबित हो रहे हैं।
ठीक है, वो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो जरा अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो सपोज करो मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया, तो मैग्नेट ने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रोक लिया। मान लीजिए ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो ये कहलाती है, दिस वी कॉल एज द मैग्नेटिक एक्सिस, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब सपोज करो, लेकिन क्या ये मैग्नेट हमारा एग्जैक्टली अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन करती है? छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक एक्सिस और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है इनके बीच में एक छोटा सा एंगल जरूर होता है, ठीक है। वो एंगल सपोज कीजिए दिस द ज्योग्राफिक एक्सिस, यानी दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। इनके बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, और यही एंगल हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब जरा देखिए, दो टर्म्स और आते हैं। तो एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आई थिंक आपको समझ में आया कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द ज्योग्राफिक एक्सिस इज सिंपली द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। अब देखिए दो टर्म्स और आते हैं, एक आता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक आता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों टर्म्स को भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी है? ये वाली। अगर इस एक्सिस पे मैं कोई प्लेन कंसीडर करूं, एक वर्टिकल प्लेन, देखो ब्लैक बोर्ड पे बता रहा हूं, अगर आप ऐसे समझें, सपोज करो ये मैग्नेटिक एक्सिस है और इस पे मैग्नेटिक एक्सिस पे वर्टिकल प्लेन क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अगर इस मैग्नेटिक एक्सिस पे मैंने वर्टिकल प्लेन ये कंसीडर किया तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन को क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल है। और एक होता है टर्म ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो यहां पे आप देख रहे हैं ज्योग्राफिक एक्सिस भी आपके पास, जो अर्थ का नॉर्थ साउथ है उससे पास होने वाली जो एक्सिस है वो कौन सी है? ज्योग्राफिक एक्सिस। अब ज्योग्राफिक एक्सिस के पास होता हुआ एक वर्टिकल प्लेन अगर कंसीडर कर लिया जाए तो उस वर्टिकल प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। अब देखो पहला टर्म ये आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कंप्लीट हो गया। अब जरा दूसरे टर्म की बात करते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं। तो व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन? ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप है क्या, जरा समझते हैं। सपोज करो ये हमारी मैग्नेट है और मैग्नेटिक कंपास है, ये इसकी नीडल है। अगर मैग्नेटिक कंपास को मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रख देता हूं तो इसकी सुई एक दिशा में जाकर रुक जाती है। वो दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑब्वियसली। जैसे हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोकती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम मैग्नेटिक कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दें और इट्स नीडल इज मूव टू फ्री इन एट एनी एंगल, 360 डिग्री रोटेशन हो उसका, तो वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकती है। लेकिन माय डियर समझ लीजिए कि ये अगर मैग्नेटिक नीडल है तो ये नीडल कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे तो बहुत ही कम मिलेगी, ये हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एंगल बनाती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। यानी द एंगल विच द मैग्नेटिक नीडल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। यानी जितना इस सुई का हॉरिजॉन्टल से झुकाव है, जितने एंगल पे ये झुकी हुई है, एंगल ये जीरो भी हो सकता है, कहां होगा इसकी बात करेंगे, लेकिन जितने एंगल पे जितना एंगल ये हॉरिजॉन्टल से सुई बना रही है, ठीक है, वो एंगल क्या कहला सकता है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप। डेल से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो जो सुई ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल बनाया वो एंगल एंगल ऑफ डिप कहलाता है। और एंगल ऑफ डिप को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम डिप सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप सर्किल। डिप सर्किल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप। अब इसके बाद कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमें निकालना है। अभी फिलहाल टर्म्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा मैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है इसका? देखिए इसका मतलब यह है कि अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड जानते हो
इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसमें बहुत सारे फील्ड्स का रिजल्टेंट की डायरेक्शन में आपकी सुई रुकती है, ठीक है। जैसे मान लो मैग्नेटिक कंपास ली, केवल अर्थ का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है तो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी, लेकिन बहुत सारे मैग्नेट्स आपके कमरे में रखे हुए हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी उसके जो डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा, और वो किस डायरेक्शन में रुकेगी, सबके नेट फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है कि जब हम उस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, अभी मैं फिगर से समझाऊंगा आपको कैसे कंपोनेंट ब्रेक होंगे। जब उस नेट मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से जो मैग्नेटिक फील्ड ने जो एंगल बनाया वो था कितना, डेल, ठीक है। तो ये डेल जो होगा तो क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, H इक्वल्स टू आर कॉस डेल, वेयर आर इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर साइन डेल। जैसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने 11th में पढ़ा है, तो आर के अगर हम कंपोनेंट कर रहे हैं, सपोज करो ये आर वेक्टर हमारा है, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया, अगर एंगल हमारा इससे जुड़ा हुआ है तो अगर ये आर है तो ये हमारा आर कॉस डेल हो गया और ये हमारा आर साइन डेल हो गया। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस R. In the same manner we can resolve the components of the magnetic field. ठीक है, तो जो कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, दैट वी कॉल एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये तीन टर्म्स हमने पढ़े और तीनों आपको एक एक करके हमने समझाए। तो एक बार फिर इसका छोटा सा रिव्यू कि सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इट इज द एंगल which the direction of the net magnetic field mixed with the horizontal। मैग्नेटिक फील्ड की नेट डायरेक्शन किधर होगी, जिधर सुई रुकी हुई है, उसने हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाया वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी जिस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है उसके अगर कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाएं तो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट आएगा अलोंग वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए फायदा क्या है, इनको पढ़ने का फायदा क्या है। इनको पढ़ने का फायदा यह है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों कंपोनेंट्स पताएं, इफ वी नो ऑल द थ्री कंपोनेंट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हमें पता है, तो वी कैन कंप्लीटली डिफाइन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम उस पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी खूबी है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, जरा एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक फिगर कंसीडर करनी पड़ेगी। सपोज करो ये हमारे पास ये एक फिगर बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी हो गई, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब सबसे पहली बात तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन इज थीटा, जो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। देखो ये मैंने ऐसे समझो जैसे खुली किताब को आधा खोल दीजिए तो कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी, और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा नीचे से हम उठा दें तो देखिए यहां सपोज करो अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो B है। B इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। से इट इज A
बी सी डी, इसको बी डैश कह दीजिए और इसको सी डैश कह दीजिए, क्योंकि ये और इस कंपोनेंट को हम ऐसा करते हैं आर कह देते हैं थोड़ा इजीनेस के लिए। तो इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप कहलाता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट आएगा इसका इधर और दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका इधर। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? आर कॉस डेल। दिस कंपोनेंट इज आर कॉस डेल, आर कॉस डेल, और ये कंपोनेंट होगा आर साइन डेल। जो आर कॉस डेल लिखा है आपने, ये आर कॉस डेल कैसा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और आर साइन डेल कैसा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जरा देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमें यहां मिलता है वो क्या मिलता है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड या उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए, इफ यू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर, सो कंपोनेंट of R. So along horizontal is H equals to R cos del, and along vertical is V equals to R sin del. कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं वैसे हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट आर कॉस डेल जिसको हमने एच कह दिया है, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट आर साइन डेल जिसको हमने आर साइन डेल कह दिया है, वी से रिप्रेजेंट किया है। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहीं से खेल शुरू होता है। क्या हमें दो चीजें चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जहां पर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को जानते हैं, उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। पहली चीज तो ये है। और दूसरा क्या है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। तो दोनों को बड़ी आसानी के साथ निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर सपोज करो मैं दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर दूं, सो ऑन डिवाइडिंग सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, डिवाइड करना तो आता है। तो सेकेंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड में वी आ रहा है, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, इज इक्वल्स टू आर साइन डेल ओवर आर कॉस डेल, यही होगा। ठीक है, आर से आर को आप काट सकते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो आप कह सकते हैं टेन डेल इज इक्वल्स टू वी अपॉन एच। टेन डेल इक्वल्स टू वी अपॉन एच। और मालूम है ये कंपोनेंट ये क्या देगा हमको? ये हमें देगा द एंगल, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो लाई कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसी इक्वेशन को स्क्वायर राइट कर दें, सो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर हम इसी इक्वेशन को स्क्वायर और एड कर दें, ऑन स्क्वायरिंग एडिंग व्हाट यू हैव, देखो लेफ्ट साइड को पहले लेफ्ट में स्क्वायर करो फिर ऐड करो, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, ये होगा। आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो जरा लेते हैं। तो आर स्क्वायर आपने जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रह गया? साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल। देखो जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, पीसीएम वाले, उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन बेचारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो बड़े आसान कॉन्सेप्ट हैं, खूब आपने किए हैं, है ना, खूब किया है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कितना आ गया, और ये कितना होता है? ये होता है हमारा 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें मिल जा रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
और r इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मिला हमको, एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया। ये दोनों फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो हमें दे देगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दूसरा फॉर्मूला हमें दे देगा डायरेक्शन। इन दिस वे you can have the magnitude and the direction both of the earth's magnetic field at a particular place by the help of these three elements। ठीक है, तो यहां पे आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भाई अर्थ पर किस जगह एंगल ऑफ डिप 0 होगा, मिनिमम कहां होगा, मैक्सिमम कहां होगा, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि बताइए वहां एंगल ऑफ डिप कितना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखो, एंगल ऑफ डिप इज मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप क्या होता है, मिनिमम होता है। ऐसे समझिए, सपोज करो ये आपका अर्थ है, ओवल शेप, ये इसकी एक्सिस है, ये इसका इक्वेटर हो गया, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, और ये हो गया इसका वर्टिकल प्लेन, ये पोल हो गया एक तरीके से। तो जब सुई यहां होती है, जब सुई यहां होती है तो ये इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इसी डायरेक्शन में होती है ये, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऐसे रुकती है सुई। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ये सुई थोड़ा उठना शुरू हो जाती है और यहां जाकर के ये सुई ऐसे खड़ी हो जाती है, लाइक दिस। नाउ दिस इज द वर्टिकल पोजीशन। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 0, और पोल्स पे क्या होता है, 90। सो एट इक्वेटर डेल इज इक्वल्स टू 0 एंड एट पोल्स डेल इक्वल्स टू 90। ठीक है, यही नहीं, आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखे हैं तो हम एंगल ऑफ डिप निकाल देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू मिल जाएगी जी। ठीक है, और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में भी दिए हैं, और आप एक बार जरा पीडीएफ देखिए, वीडियो देखिए, आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। थैंक यू।